हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन एक्सरसाइज 5.4 के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं और इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। हमें अलग अलग तरीके से उसको करने होंगे, तो बिल्कुल भी बीच में वीडियोस को स्किप मत करना। तुम एक एक बातों को ध्यान से सुनना और देखना कि सर कैसे करते हैं और तुमने कैसे किया है। दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है, तभी तो तुमको पता चलेगा कि सर लोग क्वेश्चन को कैसे किया करते हैं। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके ही सही, बट जरूर पूरा देख लेना, ठीक है ना। चलो हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बच्चों बताओ कि व्हाट इज द मेजर ऑफ। देखो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि राइट एंगल का मेजर कितना होता है, तो तुम कहोगे राइट एंगल का मेजर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अच्छा, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सारा चीज मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है ना। देखो अगर ये 90 डिग्री हो गया ना, तो बेटा इसको राइट एंगल कहते हैं। दिस इज द राइट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये बात तुम पहले से जानते हो, तो ये राइट एंगल हो गया सर। अच्छा अच्छा, स्ट्रेट एंगल की बात की जाए तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया सर, इधर भी होगा और यहाँ पर से ये इधर भी स्ट्रेट होगा। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली ये कौन सा एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, तो स्ट्रेट एंगल ऑब्वियस सी बात है कि 180 डिग्री होता है। चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सी ट्रू और फॉल्स, आपको सही और गलत बताना है। आप जज बनने वाले हो, आपको बताना है ये सही है ये गलत है। आपको सुनना है, हियरिंग करना है एंड देन फाइनल आपको रिजल्ट देना है। देखो, द मेजर ऑफ अक्यूट एंगल, जो अक्यूट एंगल होता है ना वो छोटा होता है 90 से। ये बिल्कुल सही बात है, एकदम से सही बात है कि 90 डिग्री से छोटा होता है अक्यूट एंगल। अच्छा, द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री, 90 से छोटा होता है क्या ऑब्ट्यूस? हाँ, ऐसा मैंने पढ़ाया क्या तुम्हें? नहीं, ये तो बड़ा होता है सर। तो ये तो गलत बात है, इसने फॉल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रखा है कि छोटा होता है, हालांकि होता तो बड़ा है। अच्छा, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा। देखो बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बात सही है, 180 से बड़ा, लेकिन 360 से छोटा। तो ये बात ट्रू है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये ट्रू है। द मेजर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन, अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा, एक चक्कर लगा लेगा, तो कितना 360 डिग्री होगा। ये भी बात सही है, ठीक है ना। कि आपको 360 डिग्री अगर लगा लेता है कंप्लीट रिवोल्यूशन, मतलब कि यहाँ से आता है और फिर वहीं पे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। अच्छा, मेजर ऑफ एंगल ए 53 डिग्री है। एम का मतलब होता है मेजर, ठीक है। एंगल ए का मेजरमेंट 53 डिग्री है, एंगल बी का मेजरमेंट 35 डिग्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का मेजरमेंट बी के मेजरमेंट से बड़ा बड़ा है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। देखो ना, ये 53 35 डिग्री से बड़ा है, तो ये भी कहानी कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। यहाँ पे कुछ आपको एक्यूट एंगल लिखने हैं, कम से कम 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो अक्यूट एंगल के एग्जांपल्स क्या दे सकते हो, तुम कह सकते हो 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं। 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 70 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है। अक्यूट एंगल हो गए, इतने सारे हमने एग्जांपल्स दे दिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, बी नंबर में देखो किसके एग्जांपल्स देने हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा, तो ग्रेटर देन 180 होता है, लेकिन याद रखना कि वो छोटा भी होता है। किससे छोटा होता है, तो 360 डिग्री से छोटा होता है। तो अब 360 से छोटा, सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे तुमको कुछ गलत बता दिया। 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 डिग्री से बड़ा बता दो, जैसे कि 95 डिग्री कह दो, 107 डिग्री कह दो, ठीक है। उसके बाद 120 डिग्री कह दो। ऐसे आप कहो, जहां तक कह सकते हो कहो, लेकिन 180 से छोटा कहना, ठीक है, 180 से कम ही रखना। चलो ये भी आपने समझ लिया। मेजर द गिवन एंगल बाय प्रोट्रैक्टर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर का यूज करके मेजर करना है एंड आपको राइट डाउन करना है। चलो हम प्रोट्रैक्टर ले चलते हैं। देखो इस प्रोट्रैक्टर को थोड़ा सा हमें घुमाना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे घुमाना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली आपको ऐसे लेकर करके चलना पड़ेगा। किसी एक को बेस मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि मैं इसको बेस मान लिया, ठीक है बेटा, इसको बेस मैंने मान लिया। और मैं बेस मान कर करके देखो एकदम उसको सामने रख रहा हूँ, सामने सामने, हाँ, वो जहाँ पे वर्टेक्स है ना एंगल का, उसका सामने रखा। और ये देखो ये लाइन बिल्कुल मैच कर रहा है ऐसे कर करके। तो एग्जैक्टली अब यहाँ से जीरो शुरू करना। जब जीरो तुम शुरू करोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, तो 35 डिग्री आ गया,
कि 45 डिग्री आया, 45 डिग्री आ गया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि सर दिस इज 45 डिग्री। कितने डिग्री है बेटा? तो ये 45 डिग्री, इसको मेजर करना है। चलो ले चलते हैं इसको। आपको क्या करना पड़ेगा ना कि बेस पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये लो भाई मेरे, यहाँ पे आपने रखा और इधर भी आपका एडजस्ट हो गया। तो जीरो यहीं से शुरू करना, जीरो से बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, कहाँ तक गए भाई? 120 डिग्री तक गए। तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे चलो भाई, यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। हाँ, इधर मेरा जीरो से शुरू करेंगे तो एग्जैक्टली कहाँ तक जाएंगे? किसके सामने है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख डालेंगे 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देखो तीन एंगल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों को हमें मेजर करना है। तो तीनों को मेजर करने के लिए चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी एक को बेस मान लेते हैं, चाहे आपको जैसे मर्जी हो वैसे बेस मान लो। अभी इसको बेस मानने वाले हैं, यहाँ पे ठीक है, और इसको आ आ ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला कितना हो गया, तो इसके सामने कितना है बेटा? जीरो। यहाँ से शुरू करोगे, जीरो शुरू करोगे तो देखो 60 डिग्री आ गया। तो आप इसको लिख दोगे कि दिस इज 60 डिग्री एंगल। ठीक है, इसको चलो करते हैं, इसको हम लोग लेकर के चलेंगे। तो एग्जैक्टली आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपने ऐसे किया, यहाँ पे आपने मैच कर लिया। अब इस लाइन को मैच करो, लाइन को मैच करो। हाँ, देखो एग्जैक्टली वो वाला जो लाइन गया है यहाँ पे, वो कितना गया है बेटा? तो 90 डिग्री गया है। तो आप यहाँ पे लिख डालोगे कि दिस इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, इसको मैच करो। तो इसको करने के लिए आपको बेस को सेम करना पड़ेगा। तो आप कर दो ना कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे घुमाना है वैसे घुमा लो, कोई इशू नहीं है। प्रोटेक्टर में दोनों तरफ से जीरो शुरू होता है। तो देखो आप इसको बेस माने हो ना, तो इसी से जीरो शुरू करो। जब आप जीरो शुरू करोगे, अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, आपको इस साइड से लेकर के चलना पड़ेगा एग्जैक्टली। आपको यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर को रखना पड़ेगा, ठीक ना? और यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखोगे। अब ये बेस मान लिए, अब बेस है तो अब ये वाली लाइन को हमें देखना है कि कितना जा रहा है। तो देखो यहाँ से जीरो शुरू करो, जीरो शुरू किया आपने, और एग्जैक्टली यहाँ पे देख रहे हो 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो 135 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। बोल बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी था, बहुत 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 इजी था। इस बात को समझना। तो आपने आई थिंक समझ लिया होगा 60, 90 एंड 135। ठीक है, इसको अच्छे से मेजर कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारी लाइन तो पहुंच नहीं रही है। और एग्जैक्टली ये जो है ना, आप यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा ये इधर जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट होगा, और ये कितना चला जाएगा? हाँ, 135 के अप्रोक्स है। ठीक है, इट में भी मेरा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा बड़ा है। छोटा तो अब इससे हो नहीं सकता है, हाँ इससे बड़ा हो सकता है। देखो कितना बड़ा हो गया, वाह सर डर गए। तो एक बार इतना बड़ा मत कीजिए सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो आपने मेजर कर लिया ना, कैसे मेजर किया जाता है? जान लिया ना, समझ लिया ना? हाँ चलो ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि तुमको कोई भी वीडियो बनाए तो तुम्हारे पास पहुंच जाए। बेटा सपोर्ट करो, सपोर्ट करना जरूरी है। तुम्हारे ही सपोर्ट से ये चैनल आगे जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा दो, वो भी पढ़ेगा तुम भी पढ़ोगे। अच्छी बात है ना, कोई पैसा वैसा थोड़ी लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें तुमको दी जा रही, कितनी अच्छी बात है। हम इतना मेहनत कर लिए, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो तुम क्या हमारे लिए मेहनत नहीं कर सकते? थोड़ा सा कर दो ना, वही मेरा सपोर्ट बहुत रहेगा। देखो यहाँ पे विच एंगल हैज लार्जर मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड मेजर। ठीक है, सबसे पहले एस्टिमेट करो कौन बड़ा हो सकता है। तो तुम कहोगे बी बड़ा लग रहा है ए से। तो भाई हम मेजर कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। यहाँ बी कितना है भाई? तो बी के जगह पे देखो, यहाँ से जीरो शुरू करोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितना आ गया बेटा? बी, बी का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना आया, कितना आया बी का वैल्यू। अच्छे से यहाँ पे देखो, अच्छे से यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा लगभग लगभग 68 के करीब है, नहीं 65 से ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल जो बी है वो एग्जैक्टली 68 डिग्री है। तो लिख दिया मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को मेजर करते हैं, तो एंगल ए को हमने मेजर किया, तो आई थिंक ये 40 डिग्री लग रहा है। नहीं बेटा, नहीं 40 डिग्री लग रहा है क्या? एकदम लग रहा है 40 डिग्री, ये तो बिल्कुल 40 डिग्री है। तो अब आप कहोगे कि एंगल बी इज मेजर ऑफ, एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल ए। समझ में आया क्या? कौन बड़ा है? तो एंगल बी बड़ा है। ठीक है, ये क्योंकि 68 डिग्री है, और ये वाला जो है वो कितना है? तो ये 40 डिग्री है। समझ में आ गया क्या? बढ़िया, बहुत शानदार, शाबाश, वेल डन। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत आगे जाओगे।
अच्छे से पढ़ो मन लगा करके। फ्रॉम दिस टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर, कौन ज्यादा बड़ा है, एस्टिमेट एंड कंफाउंड बाय मेजरिंग दे। देख करके पता लगाओ भाई, तो देख के तो मुझे लगता है ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि इसके देख लो ना, यहाँ पे इसका जो फैलाव है वो कम है, इसका ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से प्रोट्रैक्टर को सेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सेट कर लिए। तो अब देखो जीरो की कहानी इधर से शुरू होगी, ध्यान देना। जो जीरो की कहानी शुरू इधर से होगी, तो कहाँ तक जा रहा है बेटा, 40 और 50 के बीच में 45 है। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं कि दिस इज 45 डिग्री। इसको हम मेजर करते हैं, तो इसको जब मेजर करने चले तो हमें पता चला, अच्छा ये जीरो से शुरू करेंगे तो ये तो हमें 55 डिग्री के करीब लग रहा है। अरे नहीं लग रहा है क्या 55 डिग्री, हाँ यहाँ पे देखो 55 डिग्री के करीब है। तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा 55 डिग्री। तो अब आप कहोगे कि सेकेंड एंगल इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंगल, या सेकेंड फिगर इज ग्रेटर देन फर्स्ट फिगर। सेकेंड एंगल लिख लो, सेकेंड एंगल इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन फर्स्ट एंगल। सेकेंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा है ना ज्यादा। तो सेकेंड वाला कितना है 55 और फर्स्ट वाला है 45। तो हमने कंफर्म कर दिया। 7 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि कौन अक्यूट है, कौन ऑब्ट्यूस है, कौन राइट है, कौन स्ट्रेट है। इन सारी चीजों से हमें फिल करना है, बस यही चारों चीजों को यहाँ पे फिल करना है, बाकी और दिमाग नहीं लगाना अपना। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इज, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है वो कम है, किससे कम है, तो राइट एंगल से कम है। तो राइट एंगल से कम होता है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अक्यूट हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, बढ़िया। अब उसके बाद एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा, इसका मतलब कि ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्ट्यूस। ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, सारा का सारा लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होता है, और नहीं तो प्ले लिस्ट से जाकर करके देखो। इस चैप्टर के जितने भी सारे लेक्चर्स हैं उन सबको एक एक करके पढ़ो, समझो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सी है, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ, एक एंगल जिसका जो मेजर है ना, सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स है। हाँ, जिसका जो मेजर है ना वो टू राइट एंगल आ जाएगा। सोचना यहाँ पे, समझना, जिसका मेजर टू राइट एंगल के सम करने पे आएगा। तो राइट एंगल 90, फिर राइट एंगल 90, दोनों को सम करने पे कितना आएगा बेटा 180, और 180 क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रेट। बोलो ये बात समझ में आया क्या, स्ट्रेट क्या होगा। हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ गया स्ट्रेट। ठीक है, अब डी नंबर देख लो, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आता है तो दोनों कैसा होगा, तो दोनों अक्यूट होगा। 90 से छोटा छोटा होगा तब तो ऐड कर कर करके उसको बेटा 90 लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अक्यूट एंगल। ठीक है, when the sum of the measure of two angle is that the straight angle, अगर दो एंगल को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है बेटा, स्ट्रेट एंगल आता है। एंड इफ वन ऑफ देम अक्यूट, और उसमें से एक अक्यूट है तो अदर क्या हो जाएगा, तो अदर ऑब्ट्यूस हो जाएगा, दूसरा ऑब्ट्यूस होगा। समझो यहाँ पे, अगर दो एंगल का सम स्ट्रेट है तो अगर एक अक्यूट लेते हो 30, तो एक तुमको लेना पड़ेगा 150, तब तो बेटा स्ट्रेट आएगा 180 डिग्री। ये देखो ये तुम्हारा अक्यूट है। ठीक है, तो दूसरा जो बचेगा वो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्ट्यूस बचेगा, यानी कि 90 से बड़ा वाला बचेगा। तो क्लियर हो गया यहाँ पे ऑब्ट्यूस क्यों हम लोग रख रहे हैं। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है कि आप समझ रहे हो। यहाँ पे बोला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल शोन इन द फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ अ प्रोटेक्टर। ये कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, और ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, ये तो अक्यूट एंगल लग रहा है, 90 से छोटा लग रहा है, बट कितना एग्जैक्ट है ये नहीं बता पाएंगे। तो ये बता पाएगा ये मेरा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ये देखो एग्जैक्टली थोड़ा सा इसको बेस को सही कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली जीरो यहाँ से शुरू होगा। अब जीरो तो 40 तक गया बेटा, तो ये कितने डिग्री के एंगल हो गए, तो ये 40 डिग्री का एंगल हो गया। ये ऑब्ट्यूस है सर, क्योंकि 90 से ये ज्यादा बन रहा है, इतना ही एस्टिमेट कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट क्या है वो ये बताएगा।
तो हम यहाँ पे लेकर के चले आते हैं और ये देखो मैच कर लिए वर्टेक्स को, बेस भी मिला लिया मैंने और जीरो इधर से ही शुरू करेंगे क्योंकि बेस इधर ही है हमारा। तो ये कितना एग्जैक्टली 130 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख डालेंगे कि दिस इज 130 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये भी सर अक्यूट एंगल है, लेकिन कितना है एग्जैक्ट तो नहीं पता। 90 से तो पक्का कम है और देख लेते हैं 90 से कितना कम है। तो ये आपका जीरो इधर से शुरू करोगे तो एग्जैक्टली ये 65 आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे आप लिख डालोगे कि सर ये 65 डिग्री का एंगल है। बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ में आई बात? ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा सर, 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो 90 से ज्यादा कितना हुआ चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो पता चलेगा 135। बेस इधर से लोगे बेटा, जीरो इधर से ही लेना पड़ेगा जिधर से आपने लिया है। तो ये 135 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 135 डिग्री कर देंगे। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्लॉक है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। आपको बताना है। तो दोनों के बीच में बेटा ये तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट एंगल लग रहा है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे कि ये हो गया सर 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या बना बेटा 90 डिग्री। तुम मेजर भी कर लो, देखो मेजर करोगे तो एग्जैक्टली 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पे क्या कहोगे बेटा कि ये तो कंफर्म है सर कि 180 डिग्री होगा। तुम देख लो ना कंफर्म करके, आप ऐसे कर लो और एग्जैक्टली यहाँ पे लेकर के चलो। देखो स्ट्रेट है ना, तो 180 डिग्री स्ट्रेट होता है। जीरो से शुरू हुआ, कहाँ तक आ गया बेटा, तो 180 के सामने तक आ गया। अच्छा अब यहाँ पे सर ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये वाला एंगल याद रखना अभी के बाद से कि हर एक घंटे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 30 30 60 30 90। अगर यहाँ पे रहता तो 90 डिग्री बनता। फिर 30 30 30 जोड़ दो तो 180। यहाँ पे रहता तो 180 डिग्री बनता जैसे यहाँ बना है। तो सिंपल सी बात है, लिख दो यहाँ पे 30 डिग्री लिख दो। कितना डिग्री लिखोगे? 30 डिग्री, लेकिन ऐसे नहीं, मेजर भी कर लो। ठीक है, मेजर कर करके उसके बाद यहाँ पे बता डालो। देखो मेजर जब तुम करोगे तो एग्जैक्टली आपको किसी एक बेस को मिलाना पड़ेगा। हम सपोज दैट इस बेस को मैंने मिला दिया, तो देखो ये वाला जो जा रहा है वो 30 पे जा रहा है ना, क्योंकि जीरो इधर से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि इधर से बेस मैंने मिला है। तो फाइनली आपने देख लिया कि कैसे एंगल्स को निकालते हैं, कैसे एंगल को मेजर करते हैं। ओवरऑल इस वाले चैप्टर में यही चीज का ही आपको पूरा का पूरा ज्ञान देना था कि कैसे हमें करना पड़ता है। टेंशन नहीं लो, अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, टेंशन मत लेना। यहाँ पे बोला है कि इन्वेस्टिगेट करो। वाओ, इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ऑफिसर बनने वाले हो। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है तुम्हें। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री। ये कितना डिग्री है बेटा? तो ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। डज द एंगल बिकम्स लार्जर। क्या एंगल बड़ा हो जाता है? डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज। क्या एंगल का साइज चेंज हो जाता है? तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के आते हैं और हमें देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढो कौन सा है। आई थिंक ये है, हाँ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सर ऐसा ही रहता है। अब सर यहाँ देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के आ रहे हैं, ये मैग्नीफाई होना शुरू हो जाए। वाह, बड़ा दिखना शुरू हो गया। यहाँ पे देखो बड़ा, लेकिन क्या ये बड़ा दिखना शुरू हो गया तो ये एंगल भी बड़ा हो गया? नहीं भाई, एंगल तो जितना है उतना ही है। एंगल बड़ा नहीं, केवल दिखाई बड़ा दे रहा है। मैग्नीफाई का काम क्या है कि वो उसके साइज को बड़ा करके दिखाएगा, बट एंगल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइज तो बड़ा हो जाएगा उसका, एंगल का साइज नहीं, इसके फिगर का साइज बड़ा हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर का एक्चुअल में है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहे होंगे, बट एंगल का जो झुकाव है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। बोल बेटा समझ में आ? ये देखो गजब सर, वाह मजा आ गया सर, आपने फील दिला दिया। इन्वेस्टिगेट, यस पढ़ो। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री। लुक 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 लुक, यहाँ लुक करो बेटा, देखो। तो आपने बेटा बातों को समझ लिया, इसको हटा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं। तो आपने समझ लिया, तो यहाँ पे लिख दोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि उसके एंगल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पे बेटा, यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे एग्जैक्टली लिखना है ना तुम्हें। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये तो आपका हो गया, ये तो हो गया ना आपका। एग्जैक्टली आपको 10 नंबर में लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख डालोगे कि नहीं नहीं नहीं, द मेजर ऑफ एंगल विल नॉट चेंज।
मेजर ऑफ एंगल विल नॉट चेंज, लिख दो। मेजर ऑफ एंगल, एंगल विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं करेगा। ये बात आपने लिख दिया। आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इस क्वेश्चंस में बोल रहे हैं कि आपको मेजर करना है एंगल्स को, एंगल करके मेजर, और यहाँ पे लिखना है एंगल ए ओ बी की बात करें तो ए ओ बी ये वाले एंगल को बेटा मेजर करना है। ठीक है, चलो मेजर कर लेते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए आप बेस मिलाओ और यहाँ वर्टेक्स मिलाओ, तो एग्जैक्टली बोलोगे कि सर 40 डिग्री पे जा रहा है। जीरो से शुरू करेंगे 40 तक जाएंगे, तो 40 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि इसका है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री 90 से कम है, तो ये अक्यूट हो जाएगा। चलो बढ़िया है। ए ओ सी देखो, ए ओ सी, ए ओ सी बेटा अब इस पे देख ध्यान देना। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, तो बेस आप तो ओ ए मिला लो बेस, वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स को मिला लो। ठीक है, और यहाँ पे सी देखना, तो ओ ए सी आपको यहाँ पे 125 दिख रहा है, 25 30 के बीच में है ना। जीरो यहाँ से शुरू होगा क्योंकि आपने बेस इधर मिलाया है। तो अब यहाँ पे लिखोगे कि ये तो सर 125 डिग्री है, जो 90 से ज्यादा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल बोलेंगे भाई इसको? तो इसको ऑब्ट्यूस बोलेंगे। अब बी ओ सी, बी बी ओ और सी बेटा, बी ओ सी ये वाले एंगल को अब मेजर करना है, ध्यान देना। तो उसका बेस मिलाना पड़ेगा। चलो हम उसका बेस को मिला लेते हैं, यहाँ पे रख लेंगे और इसके बेस को मिला डालेंगे। यहाँ पे देखो ये हो गया। अब बेस इधर से मिलाए हैं, वर्टेक्स यहाँ पे मैच कर गया है, तो इधर से जीरो शुरू करेंगे। जीरो शुरू करेंगे तो एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पे पहुंच गए भाई? तो 85 पे पहुंच गए। 80 और 85 के बीच में, 85 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 80 90 के बीच में 85 पहुंचे हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 90 से कम है, तो ये फिर से सर अक्यूट एंगल हो जाएगा। 90 होता तो राइट हो जाता। डीओसी, डीओसी बेटा ये वाले एंगल को मेजर करना है। ये आई थिंक लग रहा है 90 हो जाएगा। यहाँ पे करो बेटा, वर्टेक्स मिला लो। वर्टेक्स आपने मिला लिया? अच्छा, अच्छा जी, यहाँ पे आपने वर्टेक्स मिला लिया। ओ शिट, सोचा था 90 होगा लेकिन गड़बड़। इसीलिए कहते हैं ना कि एस्टिमेट करने से पता नहीं चलता है, आपको ओरिजिनल मेजर करना पड़ता है। यहाँ पे देखो, जीरो इधर से अब शुरू करोगे, जीरो से शुरू करोगे 90, 90 और 100 के बीच में चला गया बेटा, तो 95 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 95, और ये जो 95 है ना, वो आपको ग्रेटर 90 है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा सर, ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब डी ओ ए, डी ओ ए ये वाला एंगल को आपको मेजर करना है। तो चलो यहाँ पे मेजर कर लो। यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्टेक्स मिला लोगे, लेकिन आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे करके बेस मिलाओगे। ठीक है, अब यहाँ से जीरो शुरू करोगे क्योंकि इधर बेस आपने मिलाया है। जीरो से आपने शुरुआत किया, जीरो से शुरुआत करके कहाँ तक गए? 140 तक गए। तो 140 यहाँ पर लिख डालेंगे। और ये जो 140 डिग्री है ना, ये एग्जैक्टली 180 से ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये रिफ्लेक्स हो गया सर। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा हो जाता है। बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 140, अच्छा सर 140 180 से ज्यादा होता है तब तो रिफ्लेक्स होता है, आपने रिफ्लेक्स लिख दिया यहाँ। ये तो ऑब्ट्यूस होगा सर, ये ऑब्ट्यूस होगा। क्यों ऑब्ट्यूस होगा? क्योंकि 180 तक रहता तो ऑब्ट्यूस ही होता। 180 से ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्स होगा। अब डीओबी, 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 अच्छा ये तो स्ट्रेट है, ऐसे ही दिख रहा है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो लिख देंगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री लिख कर करके, और यहाँ पे क्या लिख डालेंगे कि स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो ओवरऑल आपने बेटा सारी की सारी कहानी को देख लिया, समझ लिया, जान लिया, परख लिया, और आप यहाँ तक पूरे सॉल्यूशन को देखते आओ, तो सच में एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। देन प्लीज हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर डालो। सब्सक्राइब कर करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर डालो, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लेगा। तुम्हारे कॉपरेशन की जरूरत है, तुम मुझे कॉपरेट करोगे तभी तो हम अच्छे अच्छे वीडियोस और मेहनत कर कर करके बनाएंगे। बेटा बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और लाइक करके जो भी दिक्कतें हो वो हमें जरूर बताना। जाते जाते आप हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करते जाना, राशिद अंजुम सर बेटा। ठीक है, इसको कमेंट करते जाओगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ तुम समझ करके हमारे लेक्चर को जा रहे हो। ठीक है, तो अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।